नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो बुजुर्गों के लिए EPS 95, EPFO 95 पेंशनर्स के लिए धमाकेदार खुशखबरी सामने आ रही है, जिसमें हर महीने 7,500 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल, ये पेंशन तीनों मिल के आएगी खाते में। और ये कब से लागू होने वाली है तो आपको बता दिया जाए कि 2 से 3 दिनों में ये लागू हो जाएगी प्रक्रिया। यानी अब EPS 95 है वो अब 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल पेंशन, ये सब बुजुर्गों के खाते में 2 से 3 दिनों में आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मोदी सरकार ने ये लागू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ले लिया है मोदी सरकार ने। तो अब वीडियो में आगे की जानकारी जानते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या न्यूज़ है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों को वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। हाल ही में पेंशन भोगियों ने 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की मांग की है, जो महंगाई और बढ़ते जीवन व्यय को देखते हुए की गई है। यह मांग कई वर्षों से चली आ रही है और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात के दौरान दोहराई गई है। अब EPS 95 पेंशन भोगियों की मांग केवल पेंशन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे महंगाई भत्ता DA को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी चाहते हैं। यह लेख EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों और सरकार के रुख के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। अब आगे है कि EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 75 लाख है। 75 लाख लोग हैं जो EPS 95 के तहत पेंशन पाते हैं और 75 लाख लोग हैं जो वेट कर रहे हैं EPS 95 की पेंशन का कि हर महीने 7,500 रुपये पेंशन है वो बढ़कर कब से शुरू होगी, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन पेंशन भोगियों की मांग को लेकर कई बार सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब पूरी डिटेल देखते हैं कि EPS 95 की क्या प्रोसेस है और क्या इसकी विवरण तालिका है, वो देख लेते हैं अपन। तो वर्तमान में पेंशन है इसकी 1,000 रुपये हर महीने मिलती हैं और मांग की गई पेंशन है वो 7,500 रुपये है। महंगाई भत्ता है वो DA को पेंशन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। चिकित्सा सुविधाएं हैं वो पेंशनर और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं चाहते हैं। पेंशन भोगियों की संख्या है 75 लाख और सरकार का रुख है मांगों पर विचार करने का आश्वासन। आधिकारिक घोषणा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और पेंशन की योजना है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995। आगे की न्यूज़ देखते हैं कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है कि वर्तमान में पेंशन 1,000 रुपये हर माह मिलती है और मांग की गई पेंशन भोगियों ने 7,500 रुपये हर महीने मांग की है। महंगाई भत्ता है वो पेंशन में DA को शामिल करने की मांग की जा रही है और चिकित्सा सुविधा है वो पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं की मांग है। अब पेंशन भोगियों की और मांग क्या है वो देख लेते हैं कि न्यूनतम पेंशन है वो 7,500, जो कि वर्तमान में 1,000 की पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने की मांग है। महंगाई भत्ता है वो DA पेंशन में DA को शामिल करने की मांग है और चिकित्सा सुविधाएं पेंशनरों और उनके जीवन साथियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं की मांग है। पेंशन प्रणाली में सुधार, पेंशन प्रणाली में तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग है। अब सरकार का क्या रुख है, सरकार का रुख देख लेते हैं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ने EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधित्व में मुलाकात की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी 7,500 की घोषणा की जाएगी। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आने वाली है।